हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी जैकोबियन की। अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देश तंत्र में और बेयली निर्देश तंत्र में लाप्लासियन संकारक निकाल लिया था। आज अपन बात करेंगे जैकोबियन की। जैकोबियन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज फिर अपन उसकी बात करते हैं, जैकोबियन क्या है। जैकोबियन देखो, जैकोबियन क्या है? गणितीय संकारक है जिसकी सहायता से भौतिकी की अनेक जटिल समस्याओं को हल किया जाता है। दो स्वतंत्र चरों uv के लिए xy का जैकोबियन निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखो कैसे लिखते हैं, जैकोबियन xy, या इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, या जैकोबियन x y और ये u। तो दो स्वतंत्र चरों u और v के लिए x y का जैकोबियन निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे? पहले मैं क्या करता हूं, इस x का uv के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, फिर y का uv के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो क्या होगा? डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इस x का uv के सापेक्ष कर लेंगे। अब y का क्या करेंगे? uv के सापेक्ष, मतलब डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको अपन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस x y का पहले u के सापेक्ष कर लेता हूं, फिर x y का v के सापेक्ष कर लेता हूं। डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट क्या? v, फिर डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। मैंने क्या किया? x y का u के सापेक्ष कर लिया। अब मैं x y का किसके सापेक्ष करूंगा? v का। तो डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u और डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट। ठीक है, बट अपन को क्या करना है? इस तरह से लिखना है। मैं सारे न्यूमेरिकल जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो सब इस तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, जैकोबियन क्या है? एक गणितीय संकारक है जिसकी सहायता से भौतिकी की अनेक जटिल समस्याओं को हल किया जा सकता है। दो स्वतंत्र चरों uv के लिए xy का जैकोबियन निम्न होता है। जैकोबियन jxy बराबर jxy uv। तो क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले u का। तो डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, फिर डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v और डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट 2। इसी से मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा। अब इसके अपन गुणधर्म पढ़ते हैं जैकोबियन के। तो पहला गुणधर्म है आपके पास, देखो मैं गुणधर्म लिख रहा हूं इसके। देखो पहला गुण क्या है? जे यू बराबर कितना? 0। ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है इसकी। अब तो जे यू कितना सिद्ध करना है? 0 सिद्ध करना है। मैं इसका एलएचएस लेकर चलता हूं। जे यू बराबर, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, जे यू अपॉन यूवी। ठीक है, क्योंकि दो स्वतंत्र चर बिंदु के लिए अपन एक्स वाई का जैकोबियन की बात करते हैं, तो एक्स वाई की जगह अपने पास यहाँ पर यू है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इस यू का यूवी के सापेक्ष करेंगे पहले। तो डेल यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, फिर डेल यू अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, इस u का मैंने क्या करा? uv के सापेक्ष कर लिया। अब इस u का मैं इस uv के सापेक्ष करूंगा। तो डेल यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v और डेल यू अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, तो यहां से देखो डेल यू अपॉन डेल यू, इसका तो कितना हो गया? 1। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, यू क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर इसका कितना होगा? 0। इसका 1 और इसका कितना हो आपके पास? 0, क्योंकि यू के सापेक्ष कर रहे हो और यू आपका क्या है? कांस्टेंट है।
ठीक है, तो कितना आया 1 माइनस 1, कितना आ गया 0। क्या है आपके पास RHS। तो अपने पास जो जैकोबियन u है वो कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो कितनी है JUV बराबर 1। इसको मिटा दूं मैं, फिर दूसरा गुणधर्म अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो दूसरा गुणधर्म अपने पास JUV बराबर कितना 1। तो वही काम करता हूं मैं, सबसे पहले क्या करता हूं LHS ले लेता हूं। LHS क्या है अपने पास JUV बराबर JUV अपॉन UV। सबसे पहले क्या करूंगा, इस U का क्या करूंगा मैं, इस UV के सापेक्ष अवकलन करूंगा, फिर V का इस UV के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले U का करते हैं, तो del U अपॉन del U एट कांस्टेंट V। ठीक है, मैंने क्या किया, इस U का U के सापेक्ष कर दिया, फिर del U अपॉन del V एट कांस्टेंट del U अपॉन del V एट कांस्टेंट। अब V का करेंगे तो del V अपॉन del V एट कांस्टेंट V, और ये del V अपॉन del एट कांस्टेंट V। ठीक है बच्चों, क्या होगा यहाँ से, देखो इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया आपके पास U कांस्टेंट है 0, इसका कितना होगा आपके पास, देखो V कांस्टेंट है 0, इसका कितना होगा 1, तो फिर 1 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 1। तो ये क्या आ गया अपने पास RHS। ठीक है, देख लीजिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को। दो प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। इसके बाद मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिखता हूं बच्चों। तीसरा गुणधर्म है JXX बराबर 0। वही इसको प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं मैं, इसका LHS ले लेता हूं, तो JXX बराबर जैकोबियन XX और ये UV बराबर क्या होगा, इस x का पहले UV के सापेक्ष करूंगा, फिर इस वाले x का UV के सापेक्ष करूंगा। पहले वाले इस x का मैं UV के सापेक्ष कर रहा हूं, क्या होगा del x अपॉन del v एट कांस्टेंट v, फिर del x अपॉन del v एट कांस्टेंट u। ठीक है, फिर del x अपॉन del v एट कांस्टेंट v, फिर del x अपॉन del v एट कांस्टेंट u। ओके, तो यहां से अपने पास देखो इनटू कर दें तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन, del x अपॉन del u एट कांस्टेंट v, del x अपॉन del v एट कांस्टेंट u, माइनस del x अपॉन del v एट कांस्टेंट u और del x अपॉन del u एट कांस्टेंट v। तो देखो ये del x अपॉन del v एट कांस्टेंट u ये रहा, del x अपॉन del u एट कांस्टेंट v ये रहा, कितना आ गया आपके पास 0। ये क्या आ गया आपके पास RHS। तो अपन ने LHS लेकर चल रहे थे और अपने पास क्या आ रहा था RHS। इस तरह से ये तीसरी प्रॉपर्टी भी अपने पास क्या हो गई प्रूफ हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन क्या है। देखो चौथी प्रॉपर्टी है अपने पास जैकोबियन है के x बराबर क्या 0, जहां k क्या है आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा LHS लेकर चल रहा हूं मैं, j
के एक्स बराबर जे के एक्स और ये यूवी। डेल के इसके का यूवी के सापेक्ष करूँ, डेल के अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, डेल के अपॉन डेल वी देखो एट कांस्टेंट कितना यू, सॉरी यू। फिर इस x का करूंगा मैं तो डेल x अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट, फिर डेल x अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट। तो ध्यान देना कि तो वैसे कांस्टेंट है, इसका कितना होगा 0, इसका भी कितना 0, और ये डेल x अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट भी, और ये डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 कितना आ गया 0, ये क्या आ गया अपने पास RHS। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जैकोबियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी अपने पास, अभी ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टियां खत्म हो गई, अभी चल रही है। बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ भी रखे हैं ये पहले, मना नहीं कर सकते, और आप लोग भूलते तो हो ही नहीं एक बार पढ़ने के बाद, है ना। याद है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़िए ना जैकोबियन मैथ्स में, हाँ या ना, पढ़ी होगी, हमें नहीं पता। हमने कौन सा एग्जाम दिया है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं 5वें नंबर की। देखो प्रॉपर्टी है क्या अपने पास, इसको मिटा दूंगा। देखो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास, जैकोबियन एक्स वाई, ये बराबर है अपने पास माइनस जैकोबियन वाई एक्स के, और ये बराबर है अपने जैकोबियन माइनस वाई एक्स के, और ये भी बराबर है अपने जैकोबियन y माइनस एक्स के। ये चारों चीजें अपने पास बराबर है। मैं रिपीट कर देता हूं, जैकोबियन एक्स वाई, फिर माइनस साइन आगे है जैकोबियन वाई एक्स, फिर जैकोबियन माइनस वाई अंदर है और x, फिर जैकोबियन y और फिर माइनस x। ये अपन को प्रूफ करना है, ये सारी चीजें बराबर है। तो अपन एक एक चीज लेकर चलते हैं और प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, इस एक नंबर ले लेता हूँ जैकोबियन एक्स वाई की। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं एक्स वाई, जैकोबियन एक्स वाई अपॉन यूवी बराबर, इसको करते हैं x का यूवी के सापेक्ष करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट क्या u, देखो v के सापेक्ष क्या u, फिर डेल y अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, फिर डेल y अपॉन डेल v और एट कांस्टेंट क्या u। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो इसको इससे इंटू करें, इसको इससे इंटू करें, तो डेल x अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट u माइनस डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u और डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। इसको अपन समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास जैकोबियन एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर वाले की, वो क्या है माइनस जैकोबियन वाई एक्स है। ठीक है, तो ये माइनस जैकोबियन वाई एक्स और ये यूवी बराबर, इस माइनस साइन का मतलब है ये जैकोबियन क्या है बाहर है, ये माइनस साइन क्या है बाहर है,
तो ये देखो ये बाहर लिख दिया मैंने। y का करेंगे तो डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, फिर x का करेंगे तो डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आएगा, माइनस जैकोबियन y x बराबर, देखो ये माइनस साइन आपके पास बाहर है से इनटू कर देते हैं अपन, तो क्या आएगा डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। माइनस साइन है, माइनस से पूरी समीकरण को अपन इनटू कर देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस जैकोबियन yx बराबर, पहले इसको लिख दूं मैं, ये डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, और ये डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूँ, ठीक है। चेक कर लेते हैं पहले कि ये बराबर आए नहीं है अपने पास, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। अब तक दोनों तो बराबर है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरे के अपन बात करते हैं, जैकोबियन माइनस y x बराबर, ठीक है। चेक करें इसको क्या होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर जैकोबियन माइनस वाई एक्स अपॉन यू, ये अंदर की तरफ है, किधर है, अंदर की तरफ है, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, देखो पहले इस माइनस वाई का यूवी के सापेक्ष करेंगे, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, फिर माइनस डेल वाई अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, फिर डेल एक्स अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, और डेल एक्स अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इस तरह से अपन को कैलकुलेट करना होगा ये, ठीक। तो ये जैकोबियन माइनस वाई एक्स बराबर क्या हुआ, देखो यहां से इसको इंटू करता हूं मैं, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, फिर डेल एक्स अपॉन डेल v एट कांस्टेंट v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा अपने पास, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, डेल वाई अपॉन डेल v एट कांस्टेंट v। पहले प्लस वालों को लिख दें अपन, तो जैकोबियन माइनस वाई एक्स बराबर क्या, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, डेल वाई अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल वाई अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, और ये डेल एक्स अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण 3। अब चेक कर लें इसको, डेल एक्स अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट v, डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। सही है, ठीक है। अब लास्ट जो बचा हुआ है उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और तीसरे वाले की अपन बात कर लेते हैं, चौथे की सॉरी, 3 तक मैं बात कर चुका, अब चौथे की अपन बात करते हैं। तो क्या है, जैकोबियन y माइनस एक्स बराबर, देखो यहां से क्या होगा अपने पास, ये इसको कैसे लिखेंगे, जैकोबियन y माइनस एक्स और ये u भी बराबर,
पहले y का क्या करेंगे, uv के सापेक्ष करेंगे, तो क्या होगा, डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, फिर इसका करेंगे माइनस डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर माइनस डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अपन कि इसको इंटू करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये माइनस डेल x अपॉन, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो इसको इससे कर रहे हैं अपन डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, और ये डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, और ये क्या आएगा अपने पास, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v और डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है बच्चों, प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, तो डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, और ये डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। अरे है तो इनको में क्या फर्क पड़ गया लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या है अपने पास, जेकोबियन y माइनस एक्स। अब अपन इसको मैच करते हैं कि अपन ने जो पहले निकाला है उसके बराबर है या नहीं है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से या 3 से किसी भी मैच कर लो, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v और डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u और डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v बराबर है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं बच्चों, समीकरण 4 कह देते हैं। ठीक, अब अपन ने क्या देखा कि चारों जो समीकरण है वो क्या है, बराबर है, अपन देख चुके। तो फिर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखें, इसको मिटा दूंगा, तो क्या लिखेंगे अपन, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है कि जैकोबियन एक्स वाई बराबर है किसके, माइनस जैकोबियन वाई एक्स के, और ये किसके बराबर है, जैकोबियन माइनस वाई एक्स के, और ये किसके बराबर है, जैकोबियन वाई माइनस एक्स के। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जैकोबियन की प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, जैकोबियन की एक प्रॉपर्टी और बची है, पर उसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जैकोबियन की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर मतलब ये वाला जो पार्ट है लगभग फिनिश होने वाला है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सब पढ़ लें आप, कि डाइवर्जेंस क्या है और कर्ल क्या है और संकारक क्या है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब H1, H2, H3 के मान, लाप्लासियन संकारक के मान, कार्ते में, गोले में, बेले में, सारे आप लोग याद कर लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल करने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।